कुलदेवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। आज हम आपको चौथा भाग का तत्व परिचय पढ़ाएंगे। इस अध्याय में तत्वों के बारे में बताया गया। तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने होते हैं और उन तत्वों की परिभाषा क्या है। तो तत्व किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप को तत्व कहते हैं। किसे कहते हैं तत्व? वस्तु स्वरूप को। तत्व कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निरजरा और मोक्ष। कितने हो गए? 7 तत्व। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निरजरा और मोक्ष। ये कितने तत्व हो गए? 7। अब जीव तत्व किसे कहते हैं? जो चेतना लक्षण वाला हो अथवा इसमें जानने देखने की शक्ति हो, उसे क्या कहते हैं? जीव तत्व कहते हैं। जिसका लक्षण चेतना हो उसे क्या कहते हैं? जीव तत्व कहते हैं। अजीव तत्व किसे कहते हैं? जो चेतना लक्षण से रहित हो। जो चेतना लक्षण से रहित हो उसे अजीव तत्व कहते हैं। आश्रव तत्व किसे कहते हैं? शुभ और अशुभ कर्मों के आने रूप द्वार को आश्रव तत्व कहते हैं। अर्थात कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध तत्व किसे कहते हैं? आत्मा और कर्मों के प्रदेशों का परस्पर मिलना बंध कहलाता है। किस प्रकार से दूध पानी की तरह, इस प्रकार दूध पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मा और कर्मों का दूध पानी की तरह एक में हो जाना बंध कहलाता है। संवर तत्व किसे कहते हैं? शुभ अशुभ कर्मों का आगमन रुक जाना, अर्थात आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर तत्व कहलाता है। फिर निरजरा किसे कहते हैं? आत्मा के कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, उसे क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर कहलाता है और कर्मों का एक देश क्षय हो जाना निरजरा कहलाती है। इसी प्रकार से मोक्ष किसे कहते हैं? समस्त कर्मों का एक साथ क्षय हो जाना, अर्थात कर्मों का झड़ जाना, अर्थात आत्मा से 8 कर्मों का अलग हो जाना मोक्ष कहलाता है। अब पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे, जो आत्मा को पवित्र करे, सुखी करे, तीर्थंकर पद दिलाए, उसे पुण्य कहते हैं। और पाप जो आत्मा को पतित करे उसे पाप कहते हैं। जो आत्मा को पतित करे उसे क्या कहते हैं? पाप। जो पावन करे उसे पुण्य और जो पतित करे उसे पाप कहते हैं। अब आगे ना समझ में सब कुछ। किसे कहते हैं तत्व? जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, उपादेय हैं। ये भी शायद आपको मालूम होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि तत्व से संबंधित जब चर्चा चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल जाए। तो क्या यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जीव तत्व है, अजीव तत्व है, आश्रव तत्व है, ये सब इनके उदाहरण क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको यहाँ पर देते हैं। जैसे आप क्या हैं? जीव तत्व। आप जिस कमरे में बैठे हैं वह कमरा क्या है? अजीव तत्व। आप कमरे के अंदर आए तो कौन सा तत्व हुआ? आश्रव तत्व। आकर बैठ गए तो बंध तत्व, और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया तो संवर तत्व। अब एक एक करके आप लोग कमरे से बाहर निकलने लगे तो कौन सा तत्व हुआ? निरजरा तत्व। और पूरे कमरा खाली कर दिए, सब लोग बाहर चले गए तो कौन सा तत्व हुआ? मोक्ष तत्व। समझ में आ गया ये 7 तत्वों के बारे में। तो ये तत्व कितने होते हैं? 7। तत्व किसे कहते हैं? तत्व कितने होते हैं? उनकी परिभाषा क्या है? तो उनका उदाहरण क्या है? इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आज इतना ही। इसके बाद हम आपको 6 द्रव्य के बारे में बताएंगे।
बोलिए महावीर भगवान